नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी मिले हैं पोप से। नाउ ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर ताइवान का क्या रिलेशन है, ये मैं आपको समझाऊंगा। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लो कि मोदी जी आज के समय हैं इटली में G20 का समिट अटेंड करने के लिए यहाँ पर ये गए हैं। और अभी के लिए आप अगर देखो तो ये ग्रुप फोटो भी हुई है। अभी G20 का जो डिक्लेरेशन है वो निकल के आया नहीं है। जब डिक्लेरेशन आएगा तब G20 पर अलग से मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और G20 में सिंस बहुत से वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आते हैं तो 1-to-1 मीटिंग भी हुई है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी के साथ। उसके अलावा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, इनसे भी यहाँ पर ये मिले, काफ़ी बातचीत हुई, डिस्कशन हुए यहाँ पर। फिर जो बाइडेन से भी मिले यहाँ पर पीएम मोदी। मगर एक मीटिंग जो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो है इनकी मीटिंग विद पोप फ्रांसिस, जिनको कहा जाता है लीडर ऑफ द कैथोलिक चर्च। अगर मैं बात करूं वैसे पावर के मामले में तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। मगर सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि पोप की जो पोजीशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अलावा क्या ये वेटिकन के लीडर है, क्या वेटिकन अपने आप में देश है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा कि इटली कितने देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, 5, 6, 3 या फिर 4? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अभी के लिए अगर हम बात करें पोप की, तो पोप को कहा जाता है द बिशप ऑफ रोम, और बाय डिफॉल्ट इसलिए ये है लीडर, वर्ल्ड लीडर ऑफ द कैथोलिक चर्च। और पोप जो ये वर्ड है ना, इसका लैटिन में मीनिंग होता है फादर। आज के समय जो पोप हैं पोप फ्रांसिस, ये 266 पोप हैं। सबसे पहले जो पोप थे सेंट पीटर, कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट खुद इनसे मिले थे, उन्होंने कीज टू हेवन इनको यहाँ पर दी थी। तो तब से लेकर अब तक ये प्रथा चलती जा रही है। और पोप का कोई टेन्योर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पोप को जब चुन लिया जाता है तो उसके बाद ये 5 साल के लिए या 10 साल के लिए पोप रहेंगे। जब तक ये या तो खुद रिजाइन नहीं कर देते या तो इनकी डेथ नहीं होती, तब तक ये अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। और पावर की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है पोप की, क्योंकि दुनिया में आप अगर देखो तो जो मोस्ट फॉलोड रिलीजन है ये है क्रिश्चियनिटी। दुनिया की 31% आबादी फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को फॉलो करती है अराउंड 25% आबादी, और हिंदुइज्म को फॉलो करती है रफली 15.16% आबादी। तो क्रिश्चियनिटी में भी आप अगर देखोगे ना तो आपको 2 सेक्ट मिलेंगे। एक तो होते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस, फिर होते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। नाउ जो कैथोलिक क्रिश्चियंस है ना वो मानते हैं कि पोप हैं इनके लीडर, इनकी एक एक बात जो भी ये कह रहे हैं, जिस इशू को लेकर भी इनका स्टांस रहता है, तो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इनको ही फॉलो किया जाए। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इनका कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिक्स टेन्योर है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इनकी बातें सुनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इनके ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, जिन कंट्रीज़ की इंटरनेशनली सुनी भी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पोप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग है दुनिया में। नाउ पोप अपने आप में देखो एक रिलीजियस लीडर तो है ही, उसके अलावा ये एक कंट्री के हेड ऑफ स्टेट भी हैं। वेटिकन सिटी के बारे में आपने सुना होगा, भी आपको मैप में दिखाऊंगा। वेटिकन सिटी नाम से लगता है सिटी है, मगर ये इटली की कोई सिटी नहीं है, ये अपने आप में एक देश है। और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है बाय साइज। आबादी के हिसाब से आप अगर देखो तो वेटिकन सिटी में लगभग 800 के आसपास लोग रहते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ इटली की तरफ, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रोम है। रोम कैपिटल है इटली की। रोम अपने आप में कोई देश नहीं है। अब रोम को भी आप अगर प्रॉपर्ली स्टडी करोगे और इसके अंदर जूम इन करोगे ना, तो रोम के अंदर आपको देश मिलेगा। जी हाँ, इटली की जो कैपिटल है उसके अंदर एक छोटा सा देश है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। अगर मैं जूम इन करूँ, बिल्कुल आपको रोम के अंदर मिलेगा वेटिकन सिटी। ये है यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा देश आपके सामने। और यहीं पर बैठते हैं पोप। पोप आप कह लीजिए कि हेड ऑफ स्टेट है, एक तरीके से टाइटल ये लोग यूज़ करते नहीं है, मगर प्रेसिडेंट ही है वेटिकन सिटी के। अब पीएम मोदी जब इटली गए ना, तब अलग से उनकी एंट्री हुई है वेटिकन में। वेटिकन सिटी में अलग से उनको इनवाइट किया गया। फिर पीएम मोदी जब यहाँ पर गए तो माना गया कि एक सेकंड कंट्री का टूर कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जाकर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी है पोप फ्रांसिस के साथ। और ये मीटिंग आप अगर देखो तो इंडियन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो भारत में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे कैथोलिक फेथ को फॉलो करने वाले लोग। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे, मगर दुनिया में आज के समय जो गिने चुने देश बचे हैं जो ताइवान को एक प्रॉपर कंट्री मानते हैं, उनमें से एक देश है वेटिकन सिटी। यहाँ पर आप देख पाओगे
ये गिनती के देश बचे हैं दुनिया भर में, बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। यूजुअली आप अगर देखो इन कंट्रीज़ को, आप अगर मैप पे ढूंढोगे ना तो लिटरली आपको आइलैंड्स मिलेंगे, जूम इन करके ढूंढना पड़ेगा। मार्शल आइलैंड्स, उसके अलावा पलाऊ, निकारागुआ, ये हेती, ये सब जो देश हैं ये आज भी ताइवान के साथ रिलेशन रखते हैं। ये चाइना के सामने नहीं झुके। इस लिस्ट में आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को चाइना ने बनाने की खूब कोशिश करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि प्लीज़ मान जाओ कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, मगर यहाँ पे वेटिकन सिटी की सिंपल पॉलिसी रही है कि नहीं, ये लोग मानेंगे कि ताइवान एक प्रॉपर देश है। और इसी वजह से देर आर नो ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड होली सी। अब ये जो लिखा है ना यहाँ पर होली सी, SEA नहीं है, SEE है, ये आप कह लीजिए अथॉरिटी है वेटिकन सिटी की। जो लिखा होता है कहीं पर होली सी तो मान लो कि वेटिकन सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। और देखो चाइना और वेटिकन सिटी में आपस में काफ़ी मतभेद है। आपको पता होगा चाइना हर तरफ से चाहता है कि जो भी रिलीजन है इनके कंट्री में ये कम्प्लीटली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में हो। इस्लाम फेथ में ये काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मॉस्क को चेंज कर रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं चाइना में वो भी कुछ खास बचे नहीं हैं। अब देखो क्रिश्चियनिटी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होती है एक बिशप की। एक बिशप आप कह लीजिए लोकल लेवल पर कंट्री में एक जो सर्टेन एरिया है वहां पे सारे जो चर्च हैं उनको गवर्न करता है। तो चाइना ये चाहता है कि जो ये बिशप चुनने का प्रोसेस है ना ये सीधा चाइनीज गवर्नमेंट ही तय करेगी। ये लोग ये नहीं चाहते कि होली सी के पास या वेटिकन सिटी के पास कह लीजिए इतनी पावर आए कि ये लोग डिसाइड करें कि चाइना में जो क्रिश्चियंस हैं उनकी विचारधारा क्या होगी। इतना ज़्यादा चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये चिंता करती है। इस वजह से चाइना ने 2018 में, इवन दो वेटिकन को एज ए कंट्री ये मानते नहीं है, मगर वेटिकन के साथ एक डील करी। वहाँ पर यह लिखा था कि जो लोग चाइना में चर्च चलाएंगे उनको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनेगी। बस एक रबर स्टैंप वहां पे लग जाएगा वेटिकन सिटी का। और उस टाइम वेटिकन सिटी की काफी आलोचना भी हुई थी कि ये लोग चाइना के प्रेशर में आके झुक गए। मगर चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इनके चर्च बिल्कुल ही आपको निराले मिलेंगे दुनिया भर में। ऑलमोस्ट आप कह लो इनके चर्च में रिलीजन के बारे में कम बात होती है, चाइना के बारे में ज़रा बात होती है। चाइना का झंडा लगा होगा वहाँ पर, जो अक्षर होंगे इंग्लिश लैटिन वगैरह कहीं आपको मिलेगी नहीं, हर जगह मैंड्रिन आपको मिलेगी। और जो यहाँ पर प्रीस्ट होगा वो भी हर 5-10 मिनट में बताता रहेगा कि अल्टीमेटली हमारी जो लॉयल्टी है देश के साथ है, मिट्टी के साथ है, चाइना के साथ हमको खड़ा होना है। यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है 2021 का, चाइना वॉन्ट्स टू मेक इट्स क्रिश्चियंस मोर चाइनीज। तो ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की हर तरफ कोशिश रहती है कि इनके लोग चाहे एक ऐसे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं जो चाइना के बाहर से आया है, मगर ये उस चक्कर में चाइना से अलग ना हो जाए, ये बाहर के लोग ना बन जाए। तो हर जगह आपको दिखेगा चाइना जो ये सिग्निफिकेशन जो वर्ड है ना, चीनीकरण, ये करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को लेकर देखिए जो होली सी है, वेटिकन है, वो भी अब काफी हद तक गुस्सा हो रहा है कि जो क्रिश्चियंस है चाइना में उनको इनके हिसाब से कुछ आजादी ही नहीं है थॉट की, वो अपने हिसाब से सोच नहीं सकते। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती है कि वो क्या सोचेंगे, क्या उनको बताया जाएगा। तो इसलिए एक ऐसे टाइम में जब चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब हैं, पोप के साथ जो ये मीटिंग है इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। नाउ पीएम मोदी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये चाहेंगे कि पोप इंडिया भी आए एक दिन, और देखते हैं कि पोप शायद इनके इनविटेशन पे होपफुली इन द फ्यूचर इंडिया को भी विजिट करेंगे। उसके अलावा पोप फ्रांसिस ने यह भी कहा है कि इंडिया की जो असिस्टेंस थी इस पेंडेमिक में काफ़ी प्रशंसनीय है। इंडिया ने जिस तरीके से वैक्सीन्स दी हैं कई कंट्रीज़ को फ्री में, उससे कई देशों को हेल्प मिली है। उसके अलावा बीच में आपको याद होगा एक दौर आया था जब इंडिया में ऑक्सीजन की कमी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, केसेस लगातार बढ़ रहे थे। उस टाइम पोप फ्रांसिस ने यह भी कहा था कि पूरी दुनिया को प्रे करना चाहिए इंडिया के लिए। तो इन सब बातों के अलावा अभी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, कोई MOU साइन हुआ है। प्राइमरली जो ये मीटिंग है बड़े मुद्दों पर थी, पेंडेमिक पर, हेल्थ केयर सिस्टम पर, क्लाइमेट चेंज पर। मगर इस मीटिंग से चाइना को भी एक मैसेज सेंड किया है इंडिया ने। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इटली कितने देशों के साथ शेयर करता है लैंड बॉर्डर। तो देखिए पहला देश तो यहाँ पर फ्रांस हो गया, एक सही उत्तर वाले 6 है मगर मैं गिनवा देता हूँ आपके लिए। पहला देश फ्रांस हो गया, फिर सेकंड कंट्री स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया, 3 देश हो गए। चौथा देश स्लोवेनिया, 5वां देश आपको बता दिया वेटिकन सिटी। अच्छा अब छठा देश कौन सा है? एक और बहुत ही छोटा सा देश है, इटली के बिल्कुल बीचों बीच आपको मिलेगा, ये है सैन मरीनो। सैन मरीनो भी एक छोटा देश है और ये भी इटली के अंदर ही आपको मिलेगा, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, इटली पे ही डिपेंड करता है, बहुत ही कम आबादी है इसकी, मगर ये भी एक देश है। तो ये छठा देश हो गया जो टेक्निकली एक लैंड बॉर्डर शेयर करता है इटली के साथ। तो टोटल आप कह लीजिए 6 देश हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं विद इटली। दूर से देखोगे समझ नहीं आएगा, प्रॉपर आपको अगर एक्सप्लेनेशन मिल गई
तो आप इसको समझ पाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा अनअकैडमी का यूपीएससी ऑफर। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, और इस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो ऑफर बाय अनअकैडमी, जिसपे अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है। इस कॉम्बो ऑफर में आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर जो भी आपकी चॉइस का ऑप्शनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। अगर आप ये जो कोर्सेज हैं परचेज करते हैं 31 अक्टूबर से पहले, तो यहाँ पे आपको मिलेगी फ्री बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर टू योर एड्रेस। उसके अलावा एक फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। सो सिंपली यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, सो यू कैन सेव मोर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।